तो ये लैपटॉप हमें प्रोवाइड किया है केसी इलेक्ट्रॉनिक्स ने। तो केसी इलेक्ट्रॉनिक्स लुधियाना चंडीगढ़ का बेस्ट इलेक्ट्रॉनिक स्टोर है। तो यहाँ पे आपको सभी ब्रांड्स के लैपटॉप एंड पीसी पार्ट्स मिल जाते हैं। तो इनका एड्रेस एंड फोन नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज मैं आपके लिए लेके आऊँ Acer Nitro 5 Ryzen 5 5600H की अनबॉक्सिंग एंड गेमिंग रिव्यू एंड साथ में सिनेमैन स्कोर एंड थर्मल टेस्टिंग भी कर देंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना यार। जिन्होंने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब कर देना। नीचे रेड कलर का बटन है उसे प्रेस कर देना एंड साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना। तो अब करते हैं अनबॉक्सिंग शुरू। तो कुछ ऐसा बॉक्स आपको देखने को मिलता है, अभी मैं सेम ही देखने को मिलता है, मैं खुद बोर हो गया देख देख के। तो निकालते हैं सबसे पहले पेपर वर्क बाहर। तो ये यूज़र मैनुअल गाइड है एंड साथ में होगा वारंटी कार्ड, ठीक है। तो इसे रखते हैं साइड में। निकालते हैं डब्बे को बाहर, छोटे वाले डब्बे को बाहर पहले। तो इसके अंदर वही अडाप्टर है एंड पावर कॉर्ड है। अडाप्टर भी क्या दिखाना है आपको पता ही है आपको। तो वही 135 वॉट का अडाप्टर है। तो यहाँ पे लिखा होगा, ये लिखा हुआ है। तो बिल्कुल सेम वही है यार, कुछ चेंजेस कर ही नहीं रहे। तो लैपटॉप को भी निकाल लेते हैं बाहर। छोटा कागज हो रहेगा। तो वही लैपटॉप सेम पैकिंग में हमें देखने को मिलता है। तो ये रहा हमारा Acer Nitro 5 Ryzen 5 5600H वाला लैपटॉप। तो बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो बिल्ड क्वालिटी बिल्कुल वही सेम है 2020 वाली। तो बिल्ड क्वालिटी प्लास्टिक की है, तो प्लास्टिक अच्छा खासा यूज़ किया गया है, कोई दिक्कत नहीं बिल्ड क्वालिटी में। तो फटाफट वन हैंड से लैपटॉप का फ्लैप ओपन कर लेते हैं। तो वेट डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल सही है। तो फटाफट बूट भी कर लेते हैं। तो लैपटॉप का पावर बटन मैंने दबा दिया है। तो पूरा लैपटॉप बूट। तो लैपटॉप हो चुका है फटाफट बूट। बैटरी पे हुआ था बूट। तो लैपटॉप की डिस्प्ले की बात कर लेते हैं। तो वही 15.6 इंच की फुल HD एंटी ग्लेयर IPS डिस्प्ले है। 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 45% NTSC है एंड 300 निट्स की ब्राइटनेस है। एंड CPU की बात कर लेते हैं। तो CPU तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया हुआ है। तो एक बार आपको टास्क मैनेजर में बता देता हूँ, दिखा देता हूँ मतलब। तो Ryzen 5 5600H जो कि 6 कोर वाला CPU है, जो कि मतलब 2021 वाला ही नया CPU है। तो जिसकी बेस क्लॉक है 3.3 GHz एंड टर्बो क्लॉक है 4.2 GHz एंड जो 4600H था उसकी जो बेस क्लॉक थी ना वो 3 GHz थी एंड जो टर्बो क्लॉक थी वो थी 4 GHz। तो इसमें क्लॉक स्पीड में इम्प्रूवमेंट की गई है। तो 12% का वैसे डिफरेंस है। एंड रैम की बात करें तो 8 GB की रैम है 3200 MHz की, 32 GB तक आप अपग्रेड कर सकते हैं। स्टोरेज की बात करें तो वही 256 GB की SSD एंड 1 TB की हार्ड डिस्क। वाईफाई 6 का सपोर्ट है। ग्राफिक कार्ड की बात करें तो 1650 है GDDR6 वाला, 4 GB VRAM। तो टच पैड एंड कीबोर्ड की बात करें तो टच पैड अच्छा है, रिस्पॉन्सिव है, बिल्कुल 2020 वाले मॉडल जैसा ही है। लेकिन डिफरेंस मैंने आपको बताया होगा, जो उसका इंटेल वाला मैंने बताया था ना, मतलब रिव्यू किया था इंटेल i5 11 जनरेशन वाला। तो उसमें मैंने डिज़ाइन का कंपैरिजन किया था 2020 वाले के साथ। तो वो वीडियो एक बार देख लेना अगर आपको डिज़ाइन का कंपैरिजन देखना है। तो टच पैड की बात बता दी आपको मैंने। कीबोर्ड की बात करें तो कीबोर्ड भी बिल्कुल सेम है। तो फुल साइज का कीबोर्ड है, 8 GB कीबोर्ड है, 4 जोन RGB है। की ट्रैवल भी बिल्कुल सही है। तो लैपटॉप के पोर्ट्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पे Type-C है, USB पोर्ट है जो कि 3.2 वाला है एंड HDMI पोर्ट है, यहाँ पे वेंट है एंड यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट है। एंड यहाँ पे जो 2 USB पोर्ट हैं वो भी 3.2 वाले हैं एंड मतलब तीनों USB पोर्ट जो 3.2 वाले हैं। एंड जो इंटेल वाला वेरिएंट था उस वीडियो में मैंने बोल दिया कि 2.0 वाला एक पोर्ट है इस साइड का, लेकिन उसमें भी 3.2 वाले ही हैं तीनों के तीनों पोर्ट्स। मतलब 2021 वाले में ये अपग्रेड किया है उन्होंने। एंड यहाँ पे हेडफोन जैक है, लैन स्लॉट है एंड वेंट है, इस साइड प्लेन है। स्पीकर्स की बात कर लेते हैं तो स्पीकर्स का भी बिल्कुल सेम ही है। एवरेज स्पीकर्स है, ना ही ज़्यादा लाउड है ना ही ज़्यादा लो है, मतलब एवरेज ही है। तो बैटरी की बात करें तो 57 वॉट की आपको इसके अंदर बैटरी आपको देखने को मिलती है, जो कि आपको 3 से 4 घंटे का तो दे ही देगी नॉर्मली उस पर बैटरी बैकअप। एंड 135 वॉट का है अडाप्टर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सिनेबेंच R23 स्कोर के बारे में। तो जो मल्टी कोर स्कोर आया हुआ है 9236। मैंने 3-4 बार ऐसे टेस्ट किया है, कभी 8800 आता है, कभी 900 आता है, कभी 9200 भी आता है। तो स्कोर मैक्सिमम स्कोर जो मैंने देखा है वो है 9236। एंड सिंगल कोर की बात करें तो 1341 आया हुआ है। अब कर लेते हैं थर्मल टेस्टिंग।
तो मैं टेस्ट स्टार्ट कर देता हूँ 10 मिनट का, तो देखते हैं कितना टेम्परेचर जाता है मैक्स। एंड फैन का मोड ऑटो मोड पे है, तो मैक्स मोड पे भी हम ट्राई करेंगे। तो अभी ऑटो मोड पे है, दिखा रहा हूँ मैं आपको। तो ये टेम्परेचर आप देख सकते हो, तो ये ऑटो मोड पे देख लिया आपने। तो टेम्परेचर सब आप देखो 81 जा चुका हुआ है। थोड़ा जूम कर देते हैं। एंड रूम टेम्परेचर 24 डिग्री। तो 2 मिनट हो चुके हैं टेस्ट स्टार्ट हुए को, तो 90 मैक्स टच हो चुका है टेम्परेचर। तो फैन को कर देते हैं मैक्स मोड पे, देखते हैं कोई फ़र्क पड़ता नहीं पड़ता। तो 90 डिग्री पे जाके स्टक हो चुका हुआ है। मैंने भी वैसे टेस्टिंग की है, 90 के ऊपर बिल्कुल भी नहीं गया। तो 100% लोड के हिसाब से एंड रूम टेम्परेचर के हिसाब से टेम्परेचर्स बहुत अच्छे हैं। बाकी गेमिंग में तो आपको पता लग ही जाएगा अभी जब हम गेमिंग रिव्यू करेंगे। तो 90 डिग्री मैक्स। अब टेस्ट करते हैं गेम। तो सबसे पहले टेस्ट करते हैं GTA 5। तो सेटिंग्स आपको दिखाता हूँ। सेटिंग्स तो आपको वैसे पता ही होगी, रिकमेंडेड सेटिंग्स। तो देख लो सेटिंग्स। फ़ैन का मोड ऑटो मोड भी रखा है, जब टेम्परेचर लगेगा कि ज़्यादा जा रहा है या लास्ट गेम में हम फ़ैन मैक्स पे भी कर देंगे। अभी GTA 5 में तो देखते हैं ऑटो पे खेलते हैं। 25 डिग्री रूम टेम्परेचर। FPS भाई इंटेल वाले से तो सही मिल रहे हैं, मतलब 1650 की परफॉर्मेंस मिल रही है पूरी टेस्टिंग में मेरे। तो ऑलवेज हमें मिलने चाहिए 55 के ऊपर ऑलवेज, मतलब 55 के नीचे अगर जाते हैं, मतलब कंटिन्यूसली जाते हैं, तो फिर परफॉर्मेंस पूरी नहीं मिल रही। अगर एक आध सेकंड के लिए जाते हैं तो फिर माना नहीं जा सकता। अगर ऑलवेज 55 प्लस मिल रहे हैं तो पूरी परफॉर्मेंस मिल रही है, तो जो कि हमें मिल रही है। अभी तो 60 के नीचे भी नहीं गए FPS। तो FPS हमें अच्छे मिल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पूरा 1650 वाली परफॉर्मेंस मिल रही है। और मैं ज़्यादा गेम प्ले तो नहीं दिखा पाऊँगा इस वीडियो में, लेकिन मैंने टेस्टिंग की है। तो 15.5 के बिलो बिल्कुल नहीं गए थे। तो अब टेस्ट करते हैं नेक्स्ट गेम। तो अब हम टेस्ट कर रहे हैं रेड डेड रिडेम्पशन 2। तो सेटिंग्स मीडियम पे हैं, दिखा देते हैं। तो सेटिंग्स आर इन मीडियम। ओके, लेट्स प्ले। अरे ये वाला RDA 2 का बग ये मैंने HP पवेलियन में भी किया था उसमें मतलब पूरी स्क्रीन पे होने लग गया था ये, तो फिर मैंने टेस्ट ही नहीं की वो। ये बग है, ध्यान रखना, गेम का, लैपटॉप का बग नहीं है, नया नया बग आया है ये। तो परफॉर्मेंस तो हमें बिल्कुल सही मिल रही है 1650 के हिसाब से। FPS ड्रॉप वाला कोई सीन नहीं हो रहा कि एकदम से 30 के नीचे चले जाएं। तो 30-40 के अंदर ही मिलते हैं मीडियम सेटिंग्स पे।
कई बार कोई जगह पे 45 भी चले जाते हैं, 30 से नीचे नहीं जाते। और चल उतर जा। बटन कौन सा था उतरने का? बटन ही बोल गया मैं। ये लो 40 के ऊपर भी चले गए। ओह क्रोकोडाइल, ओह शिट, दिखा ही नहीं। मैं सनसेट देख रहा था। तो अब मैं टेस्ट कर रहा हूँ वैलोरेंट। सेटिंग्स देख लो, हाई पे हैं। ओहो, पीठ पीछे वार कर दिया हमने। अरे किधर भाग रहे हो? अब इतनी दूर कैसे मारेंगे? हम तो प्रो बंदे नहीं है, हम तो अल्ट्रा प्रो मैक्स नूब है। देखा, इतना इजी भी नहीं मार पाया। तो FPS हमें सही मिल रहे हैं 1650 के हिसाब से, बिल्कुल सही है। इंटर में तो भाई कहाँ 80 तक जा रहे थे, इसमें 100 प्लस जा रहे हैं। उसमें तो टच भी नहीं हो रहा था 100। ओ रीलोड से भी आ गए थे में। चलो अब टेस्ट करते हैं नेक्स्ट गेम। तो अब टेस्ट करेंगे असैसिन्स क्रीड वैलहल्ला। तो सेटिंग्स देखो मीडियम पे है। तो इन गेम बेंचमार्क मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, तो देख लेना। तो इन गेम बेंचमार्क स्टार्ट हो चुके हैं। तो सेटिंग यहाँ पे देख लो, आप मीडियम पे है। बेंच में पता नहीं हर लैपटॉप में रखते हैं सेशन वैलहल्ला के। बाकी इसके बाद हमारा स्कोर आ ही जाएगा, एवरेज, मैक्स, FPS सभी आ जाएंगे। बॉटम लैग वगैरह तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा। टेम्परेचर्स भी गेम में ओपी हैं, तो एक बार हो जाए। चैट में राइजन ओपी, कमेंट्स में, सॉरी चैट में कहा। तो स्कोर हमारा आ चुका हुआ है। मैक्स FPS जो हमारे आए हैं वो 71 एंड जो एवरेज आए हैं वो है 43। तो ठीक ठाक मिल गया FPS हमें। अब नेक्स्ट गेम टेस्ट करते हैं। तो अब हम टेस्ट कर रहे हैं वॉरजोन नॉर्मल सेटिंग्स में। ये नया वाला कोई मोड आया, प्लेंडर था ही नहीं तो मैंने प्लेंडर ही लगाना था। तो सेटिंग्स देख लो, नॉर्मल पे हैं। अभी तो फर्स्ट टाइम ही लगाया मोड, देखते हैं कैसा परफॉर्म, मतलब कैसा खेलना है, पता भी नहीं पता। प्लेंडर के हिसाब से चलें तो हमें ऑलवेज 60 प्लस तो मिलने चाहिए। कोई केस में मतलब ऑलवेज 55 प्लस सेफ साइड रखी है, उसे 60 प्लस भी मिलते हैं। तो इसमें नहीं कह रहा लैंडिंग के बाद, बाकी प्लेंडर की बात कर रहा हूँ। इसका नए वाले का पता नहीं, क्योंकि पहली बार खेलने लगा हूँ, प्लेंडर था ही नहीं।
टाइमर चल रहा था, तो ये नहीं आए होंगे कुछ टाइम के लिए। थोड़े ऊपर चढ़े आया जी। अच्छा ये वो है, ठीक है ठीक है, TDM तरह। FPS तो देखो बाकी गेम्स में तो सही मिल रहे थे और उसमें भी मिल ही रहे हैं हमें। अरे तो मैं बाहर चले गया। गेम प्ले भी स्मूथ है। Max temperature was 80. Enemy dropping into the AR. Enemy dropping into the AR. अरे भाई साहब नजर नहीं आ रहा बंदा। Enemy dropping into the AR. Enemy dropping into the AR. अरे बंदा क्यों नहीं दिखता पे मेरे वाला जो है। अच्छा हो रहा। ओ भाई साहब भाई वो पहली बार तो शॉट मारा मैंने। एक किलकारी ले। तो बात कर लेते हैं फाइनल वर्डिक्ट की। तो इस लैपटॉप में मुझे वैसे कोई कमी नहीं दिखी। FPS भी बिल्कुल सही मिल रहे हैं। 1650 जितना परफॉर्मेंस देता है उतनी ही परफॉर्मेंस के अंदर देखने को मिल रही है। तो मुझे कोई कमी नहीं दिखी इस लैपटॉप में। तो 100% लैपटॉप रिकमेंडेड है मेरी तरफ से। तो लैपटॉप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो चेकआउट कर लेना। अगर आप बाय करना चाहते हो तो लिंक से बाय कर लेना चैनल को सपोर्ट करने के लिए। एंड अगर आप लुधियाना या चंडीगढ़ से हो तो KC इलेक्ट्रॉनिक्स विजिट कर लेना अगर आप कोई भी लैपटॉप बाय करना है तो बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। लाइक एंड सब्सक्राइब करके जाना।